अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 39 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मिथ्स रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज LA, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मिथ्स क्या होती हैं? गलत फहमियाँ। मिथ्स गलत फहमियाँ, गलत फहमियाँ या कह लें कि गलत अफवाहें जो फैलाई होती हैं उन्हें कहते हैं मिथ्स। टॉपिक नंबर 230 से 235 तक कवर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जी आ जाएं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सेकेंड लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। तो जी कैनेडियन रिसर्चर जिम कमिंस ने दो एस्पेक्ट हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं फॉर्मली। और क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिक्स, या आपने इसके नाम भी याद रखने हैं और इसके एब्रिवेटेड फॉर्म भी याद रखनी है। और ये कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काल्प, ये दो उसने एस्पेक्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बिक्स क्या है? बिक्स होती है कन्वर्सेशनल इंग्लिश, द सरफेस लैंग्वेज दैट नेटिव स्पीकर्स यूज़ इन इनफॉर्मल टॉक। बिक्स से मुराद ये है कि एक जो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है वो होती है बिक्स, ठीक है। एक ये प्रोफिशिएंसी का एस्पेक्ट होता है, सेकेंड लैंग्वेज का एक ये एस्पेक्ट होता है। एक होता है, नहीं अभी हम अगले नहीं जा रही है MCQs या बिक्स का ही MCQs है। रिसर्चर शोज दैट सेकेंड लैंग्वेज लर्नर फ्रिक्वेंटली डेवलप नेटिव लाइव कन्वर्सेशनल स्किल्स विद इन 2 years। वो जो नेटिव जिस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है वो होती है बिक्स। तो जी उसका कहना है कि जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर होते हैं इंग्लिश के, वो विद इन 2 years ये स्किल हासिल कर लेते हैं, रिसर्चर्स ने ये बोला है। अच्छा जी, अब काल्प क्या होता है? काल्प इज़ रेफर्ड टू एज एकेडमिक इंग्लिश, द प्रोफिशिएंसी टू रीड, राइट एंड लर्न एट एन अप्रोप्रिएट ग्रेड लेवल। काल्प होता है जी आप एकेडमिक इंग्लिश आपको कितनी आती है, मतलब क्या आप इंग्लिश को लिख पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं उसके ग्रेड के मुताबिक। ये नहीं है कि 5 क्लास का अगर आपको ABC आती है, जोड़ तोड़ आते हैं तो ठीक है बस आपको इंग्लिश आ गई। नहीं जी, आप जिस ग्रेड में हैं अगर आपको वो आती है इंग्लिश, एकेडमिकली लिखनी आती है, बोलनी आती है, उसके सारे एस्पेक्ट पता हैं, तो आप जी उस एकेडमिकली फिर उस इंग्लिश में उस ग्रेड के मुताबिक प्रोफिशिएंट है। एक कन्वर्सेशनल स्किल होती है और एक एकेडमिक स्किल होती है इंग्लिश की। सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कन्वर्सेशनल स्किल आपको आप बोल सकते हैं, आप कन्वर्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ अपनी सेकेंड लैंग्वेज में, ठीक है, उसमें आप प्रोफिशिएंट हैं। एकेडमिकली आपको लिखना आता है इंग्लिश, आपको बोलनी आती है, आपको समझनी आती है, आपको लर्न करनी आती है इंग्लिश। मतलब लिटरेचर आप जितना भी आप कह रहे हैं ना, एकेडमिकली जो भी आप करते हैं इंग्लिश के हवाले से आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है। तो जी ये जो काल्प है ये उनका कहना है टेक्स अबाउट 5 to 7 years टू डेवलप। ये जो स्किल होती है ये तकरीबन 5 या 6 साल लेती है डेवलप होने में सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जी। देयर आर न्यूमेरियस वेरिएबल्स दैट, वैसे ये आपको काल्प और बिक्स दोनों का फ़र्क याद रखना है, ठीक है। अच्छा, there are numerous variables that affect the duration to acquire a second language and the approaches and methods effective in teaching the student। जी को बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी बच्चे को ज़्यादा जल्दी सीखने में या उसको कम स्पीड में सीखने में फैक्टर्स वो जो होते हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं या कारआमद होते हैं, जो भी वटेवर असरअंदाज होते हैं, जो मर्जी कह लें। वो क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड क्या है, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। कल्चर फैक्टर्स उसके क्या हैं, उसके कल्चर में कितनी को ज़ुबानें पाई जाती हैं,
क्या क्या उसके कल्चर के सारे असूल ज़वाबित जो भी कह सकते हैं, कल्चर में क्या उसके फैक्टर्स हैं जो कि उसके सीखने में या उसके ना सीखने में असरअंदाज होंगे। प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड एज के जो उसका जो मिसाल के तौर पर जी उसने मैट्रिक तक एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा, ठीक है, तो ये उसका बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया कि वो जी वो मैट्रिक तक उर्दू मीडियम में पढ़ता आ रहा है, आगे जाके उसने इंग्लिश मीडियम कॉलेज में ले लिया है और वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज वो अब सीखने की कोशिश कर रहा है, तो जी ये भी असरअंदाज होती है, ये भी फैक्टर है जो कि असरअंदाज होता है उसके सीखने के मराहिल में। एज जी क्या उसकी एज है, बहुत अगर ज़्यादा एज हो गई है तो मुश्किल होगा भी उसके लिए सेकंड लैंग्वेज सीखना। औरल लिटरेसी स्किल्स इन प्राइमरी एंड होम लैंग्वेज के जी उसके घर में कौन सी लैंग्वेज है, उस मतलब कि वैसे उसके पढ़ने लिखने की क्या स्किल है, कितना को पढ़ा लिखा है, ये भी मैटर करता है। और जी उसके होम लैंग्वेज क्या है और उसकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी, मतलब होम लैंग्वेज वही प्राइमरी लैंग्वेज होम लैंग्वेज थी, जो उसकी पहली लैंग्वेज है वो प्राइमरी लैंग्वेज है जी। उसकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, कितनी डिफरेंट है उसकी सेकंड लैंग्वेज से। इसके अलावा जी पेरेंटल एटीट्यूड आ जाते हैं जी, उसके पेरेंट्स के उसके साथ क्या एटीट्यूड हैं वो ये भी असरअंदाज होते हैं। भाई घर का माहौल भी तो मैटर करता है ना। और जी एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जी कि उसका कितना का एक्सपीरियंस है उसकी सेकंड लैंग्वेज से, उसको सेकंड लैंग्वेज लर्नर मिलते भी हैं, अपने इर्द गिर्द बोलने वाले मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने की हैं भी कि नहीं हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। सम कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स अबाउट चिल्ड्रन एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग आर। अब जी हमें शुरू से ये लोग वो एक शुरू से एक बताते जा रहे हैं ना, वो अब सारी बातें इन लोगों ने मिथ्स कह देंगे उन चीज़ों को जो शुरू से रोते आ रहे हैं, उनको अब आके इन लोगों ने मिथ्स कह दिया हुआ है। तो जी हम वो मिथ्स पढ़ेंगे अब। जी सबसे पहले मिथ क्या है, चिल्ड्रन लर्न सेकेंड लैंग्वेज क्विकली एंड ईजिली एज देयर ब्रेन्स आर मोर फ्लेक्सिबल। जी ये मिथ कह दिया है कि भाई आपने जो ये कह दिया है कि बच्चे ज़्यादा जल्दी सेकेंड लैंग्वेज सीख जाते हैं क्योंकि उनके ब्रेन्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जी ये मिथ है, ठीक है। इसकी दलील इन्होंने आगे दी हुई है, दलीलें मतलब दलील नहीं है भाई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि रिसर्चर्स ने ये भी सोचा, रिसर्चर्स ने ये भी रिसर्च की, ये है वो है। तो मैं इसे ना एक लाइन नहीं पढ़ी, आपने MCQs के लिए बस इसका रीड आउट कर लेना है एक बार, आपको समझ आ जाएगी। कोई इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है कि मुझे डिटेल से जाके बताना पड़े, ठीक है ना। सेकेंड जी मिथ है, द यंगर द चाइल्ड द मोर स्किल्ड ही इज़ इन एक्वायरिंग एंड L2। जी हम शुरू से अब हमें ये लोग कहते आ रहे हैं कि जितना बच्चा छोटा होगा वो जल्दी ज़्यादा लैंग्वेज सीखेगा, अब आके कहते हैं नहीं जी ये मिथ है, ठीक है। द मोर टाइम स्पेंड इन सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट द क्विकर दे लर्न द लैंग्वेज। जी हमें शुरू से कहते आ रहे हैं जी सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो है उसे उसके इर्द गिर्द जो होते हैं इंग्लिश बोलने वाले होने चाहिए, उसे उसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहिए, उसके साथ उसको इंटरेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो जी इस तरह वो जल्दी लैंग्वेज सीखेगा। तो अब जी उन्होंने कह दिया ये भी गलत फहमी आप लोगों की, ठीक है। चिल्ड्रन हैव एक्वायर्ड एन L2 वंस दे कैन स्पीक इट। जी उनका ये कह रहे हैं कि ये जो मिथ फैली हुई है कि जी अगर एक बच्चा सेकेंड लैंग्वेज बोल पा रहा है ना, उसमें कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो ये मतलब नहीं है उसका कि उसने वो एक्वायर कर लिया। ये मिथ है जो आपने कहा है कि वो अगर बोल पा रहा है तो समझे वो एक्वायर कर लिया है, ये जी गलत फहमी है। जी स्कूल गोइंग बच्चों का उन्होंने इसकी मिसाल दिया कि स्कूल गोइंग बच्चे अभी
बोल तो वो लेते हैं, अगर वो सेकेंड लैंग्वेज का उस कॉन्टेक्स्ट में रहें, उसको सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो कन्वर्स कर लेंगे, उसमें कन्वर्सेशन उसमें कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, बट अकेडमिकली तो नहीं ना उन्हें स्किल आई अभी। तो जी जब तक आपको अकेडमिकली नहीं स्किल आती आपकी सेकेंड लैंग्वेज की, तो उन्होंने कहा है ख़त्म है, आपको नहीं आती लैंग्वेज, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन लर्न एंड L2 इन द सेम वे जी। L2 सारे बच्चे एक तरीके से सीखते हैं, ये भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया नहीं जी ऐसा नहीं है, ये मिथ है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और टीचर को चाहिए कि हर बच्चे के बैकग्राउंड नॉलेज के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक उसको सिखाए। ठीक है जी, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।